नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रेक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और दोस्तों, आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी की अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से। तो दोस्तों, आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट रहेगा आपका। हाँ, बीच बीच में आपके जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उनके टेस्ट चलते रहेंगे। उसी सीरीज के अंदर आपको 2 टेस्ट करवा दिए हैं, आज तीसरा टेस्ट है। मैं महेश कुमार काजला, बी एमटेक, इन मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। और यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। प्लस के क्या क्या फीचर्स है दोस्तों, एक तो आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, एक अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आंसर राइटिंग सेशंस ले सकते हैं, मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों इस टेस्ट का। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs, no error। तो इसके अंदर दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि किस क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर दिक्कत है और क्या दिक्कत है, वो सही करके बताएं आप। जो भी दोस्त लाइव जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर भी कर दें। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। तो इसका मेन जो सब्जेक्ट है वो हंड्रेड्स ऑफ केटल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो यहाँ वर आएगा दोस्तों, न कि वॉज आएगा। तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप, यहाँ पर बी कर देंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है और ये ऑप्शन बी के अंदर है। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। It is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden, who are the real victims of present social setup, no error। तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा दोस्तों। हाँ, इसके अंदर दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा। इट इज नोटिस दैट द इलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउनट्रोडन, हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। तो दोस्तों इसके अंदर आप इलाइट क्लास है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, कोई भी क्लास है, तो क्लास के लिए दोस्तों आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन दे रखी है। कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव एक यूनिट के सेंस में यहाँ पर वर्ब भी आप क्या कर देंगे, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो वो क्या आएगी, हैज आएगी। इसलिए आप आंसर क्या कर दें, बी कर दें। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ सोनू, हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एस डी ओ, नो एरर। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों। आपका बीच बीच में टेस्ट के द्वारा रिवीजन चलता रहेगा, जिससे आप टॉपिक को ना भूलें। हाँ, इसमें देखो दोस्तों, रितु एज वेल एज या टुगेदर विथ या विद अलोंग विथ जब भी आता है तो इससे जो आगे वाला जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब यहाँ इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इसकी जगह आप क्या कर दें, हैज कर दें, वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लियर है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट
हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, नो एरर। हाँ दोस्तों, ये ओब्लिक यहाँ आना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन आना चाहिए था, तो आप ऐसा समझ लें, ये भी बाद में लगा हुआ है, ठीक है ना। इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक बार आपको देख लेना है, ऑप्शन आप आगे पीछे करने से दिक्कत हो सकती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो इसकी जगह आप मोर देन वन कैंडिडेट के बारे में अगर बात की जा रही है तो यहाँ आप हैव की जगह हैज कर दें। इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ ये किस पार्ट में है, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, क्लियर है सबको। इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच ए स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, नो एरर। हाँ, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच ए स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। तो दोस्तों यहाँ पर दियर वाला सेंटेंस है, तो यहाँ इस डिफिकल्टीज से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ वर्ब क्या आनी है। तो वर्ब यहाँ सिंगुलर आ रखी है, जबकि डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग वर्ब को आपको क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। The leader as well as his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing, no error। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप अपने दोस्तों के साथ। और 4 बजे मेरी यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर रेगुलर क्लास रहती है, रात को 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास मिलेगी आपको। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फेटली। तो दोस्तों लीडर के अकॉर्डिंग यहाँ आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो आर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो आंसर क्या कर दें आप, यहाँ पर बी कर दें, क्योंकि एज वेल एज आ रखा है। एज वेल एज या फिर आप दोस्तों विद आता है या टुगेदर विद आता है, लिख लें या तो सारे वर्ड, या अलोंग विद आता है, या लाइक आता है, या अनलाइक आता है। तो ऐसी फ्रेमिंग, इन एडिशन टू आता है तो ऐसी फ्रेमिंग आती है। तो जो इससे पहले सब्जेक्ट S1 आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट देखें। इसलिए यहाँ लीडर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, नहीं कि आर आएगी। क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द रिक्वेस्ट ऑफ दिस द वर्कर्स यूनियन that their wages should be increased were supported by a vast majority, no error। हाँ, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आंसर देखें आप। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट दियर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। तो दोस्तों यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट। तो इस मेन सब्जेक्ट का हेड द रिक्वेस्ट है, तो इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो आंसर क्या कर देंगे यहाँ पर आप, सी कर देंगे।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन दियर स्प्लेंडर नो एरर। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर होगी दोस्तों, वो बताएं आप। हाँ, इस सेंटेंस में दोस्तों अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया यानी ये एक एडवर्ब से बना है, यानी पीपी से इसकी फ्रेमिंग हुई है। तो इसका सब्जेक्ट द हिमालयाज है, तो हिमालयाज के अकॉर्डिंग आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे, इज नहीं आएगा, इसकी जगह आप क्या कर दें, आर कर दें। तो आंसर बी करें यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। द पब्लिशर सेज that there is many important details to attend to before this book gets printed, no error। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। तो अब ये देख लो, यहाँ पर दैट क्लोज में दियर वाला सब्जेक्ट है, तो दियर से तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें वर्ब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी। तो आगे देखें आप, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का आप एग्रीमेंट देखेंगे, तो इसकी जगह भी आप क्या कर दें, वर्ब प्लूरल कर दें, तो आंसर बी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स, नो एरर। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। His politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx। तो दोस्तों इसमें आप ये देखें, हिज पॉलिटिक्स है, इसका मतलब उसके पॉलिटिकल व्यूज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का एग्रीमेंट आप देखेंगे तो आर आ जाएगा। अगर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज होता तो वर्ब इज ही होती। क्लियर है, इसलिए आंसर आप 1 नंबर करें और वर्ब इज की जगह आर कर दें। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 बार्स करें, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी, नो एरर। हाँ, इसमें क्या एरर होगी दोस्तों। अब यहां पर देखो, आप सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं तो वर्ब आपको दिख गई यहां पर, इससे पहले सब्जेक्ट है ये देखेंगे, जबकि ये सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज है तो सब्जेक्ट क्या है इसका, 2 बार्स है। 2 बार्स के अकॉर्डिंग यहां वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो इसकी जगह आप क्या कर देंगे, आर कर देंगे। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर ये किस पार्ट में है, ये सी पार्ट में है, तो आंसर सी कर दें। क्लियर है सबको। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल है महेश काजला RPSC_Unacademy के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास रहती है, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, तो ये आप
क्लास भी रेगुलर लें, और 9 बजे मेरी स्पेशल क्लासेस रहती है अनअकैडमी पे, तो वो क्लास भी आप ज़रूर लें। और दोस्तों आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके और किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज़ करें। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर OTP डाल के मैनेज गोल्स में स्टेट PSC में RPSC सिलेक्ट कर लें। RPSC सिलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस सिलेक्ट करके और किसी भी क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं काजला अनलॉक कोड से। और टेस्टिमोनियल्स में अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों देख सकते हैं, सुनील बिश्नोई का कमेंट है यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जिसके रीड के अंदर 126 नंबर आए हैं। और नूरिम खान जी का कमेंट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी इज ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी एंड प्रिपरेशन एज वेल एज एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल टीचर्स आर प्रेजेंट। और ये देख सकते हैं आप सुखजीत कौर जिनके रीड के अंदर 135 नंबर आए हैं। मैं अपनी आदरणीय शिक्षा श्रीमती सरोज मैम अनअकैडमी टीम का पूरा हृदय से आभार। तो ये दोस्तों आप उत्साहवर्धन यानी बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है, तो आप ये कमेंट देख सकते हैं। और RPSC की दोस्तों नई घोषणा आप देख सकते हैं, ये ऑफर 16 और 17 नवंबर के लिए है, जिसमें आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर खरीदते हैं तो 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और विजेता दोस्तों RS के लिए स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज है, वो हर संडे को 10 बजे रहेगी और हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा। और 150 यानी क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। 3 घंटे का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें फर्स्ट रैंक आने पे 100% स्कॉलरशिप, सेकंड थर्ड में 50% और 4 to 25 में 25% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और ग्राम सेवक वीडियो का जो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 1 घंटे का पेपर रहेगा, हर सैटरडे को आप दे सकते हैं मॉर्निंग में 10 बजे। और योद्धा बैच है दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर फ्री टेस्ट सीरीज आप फुल लेंथ पेपर मंडे को दे सकते हैं 8 और 22 नवंबर को 10 बजे। दीक्षा दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर के लिए एग्जाम है, फ्री टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस रहेगा। पेपर फर्स्ट वेडनेसडे को 10 और 17 तारीख को, तो ये पेपर आप 10 बजे दे सकते हैं। और ज्ञान नाम से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए बैच है, फ्री टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस का फर्स्ट पेपर रहेगा वेडनेसडे को 10 और 24 तारीख को, आप मॉर्निंग में 10 बजे दे सकते हैं। और प्लस के आप क्या क्या फीचर्स हैं ये नोट कर सकते हैं। एक तो आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स पूरे इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। और विजयी भव दोस्तों RS मेंस पेपर 2 के लिए आंसर राइटिंग बैच है, वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रखा है, ड्यूरेशन 2.5 महीने का रहेगा, तो ये बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। और विजय भव पेपर RS मेंस पेपर फर्स्ट के लिए आंसर राइटिंग सेशंस, ये भी 10 तारीख से स्टार्ट है, तो 2.5 महीने का बैच है, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और ग्राम विकास अधिकारी का जो बैच है दोस्तों 17 तारीख से स्टार्ट है, 2.5 महीने का बैच है, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और दीक्षा बैच है RPSC फर्स्ट ग्रेड टीचर पेपर फर्स्ट, तो बैच कोर्स है दोस्तों 15 तारीख से स्टार्ट है, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ग्राम सेवक वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस के फुल लेंथ पेपर होंगे और हर संडे को 6 बजे आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ही है। और योद्धा बैच है दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस फुल लेंथ पेपर रहेंगे सैटरडे को 20 और 27 तारीख को 6 बजे, तो ये भी प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए, तो ये पेपर दे सकते हैं आप। योद्धा बैच कोर्स है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, 12 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और दीक्षा सेकंड ग्रेड टीचर के लिए टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस फुल लेंथ पेपर, हर सैटरडे यानी सैटरडे को 6 और 13 तारीख को शाम को 6 बजे। और विजय भव दोस्तों RS मेंस की टेस्ट सीरीज है, तो इसके अंदर आप ये टेस्ट पेपर दे सकते हैं। शेड्यूल यहाँ पर आपको दे रखा है डेट वाइज, तो हाँ एक बार मार्कर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। और दोस्तों जब भी आप RPSC का कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो RS का यानी SI का, पटवार का, यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में होने वाली जो भी भर्तियां हैं उन सबका सिलेबस आपको मात्र RPSC कैटेगरी खरीदने से ही मिल जाएगा। जब भी दोस्तों कोई भी आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो रेफरल कोड काजला ज़रूर यूज़ करें। फॉर एग्जांपल दोस्तों RPSC की करंट प्राइसेज ये दे रखी हैं और हर प्राइस के अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ आप रेफरल कोड काजला यूज़ करते ही 10% डिस्काउंट मिल रहा है, आप देख सकते हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो इसमें 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। और ये रेफरल कोड काजला यूज़ करते ही आपको 7560 में मिल जाएगा, जिसमें 756 के अगर आपने कॉइन
पड़े हैं तो रिडीम करा के और भी आप सस्ता कर सकते हैं। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से खरीद सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज, हैव टू रिमेंबर, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस द ड्यूटी ऑल्सो नो एरर। हाँ दोस्तों, इसमें आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक करें, गलत दे रखा है भाई। मैं भी सोच रहा था कि ये कैसे हुआ। ये यहाँ तक ए पार्ट है, उसके बाद में वी हैव ए राइट टू के बाद में राइट टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज के बाद में हैव टू रिमेंबर है, वो आप आगे ले जाएं। बट एट द सेम टाइम ये हैव जो दे रखा है सेम टाइम ईच ऑफ अस, ये हैव वाला यहाँ पार्ट कर दें। द ड्यूटी, रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है भाई यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा ठीक कर लें इसको। ये हैव टू रिमेंबर यहाँ पर लिखें आप। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आंसर दें दोस्तों। हाँ, तो इसमें यहाँ ये डी पार्ट में है दोस्तों, यहाँ पर लिखें आप डी पार्ट में है, तो इस हैव की जगह हैज होगा और आंसर क्या होगा, डी होगा। ये डी में है, यहाँ नहीं है। हैव टू रिमेंबर, तो इस हैव को चेंज करके हैज करना है। हर पगनासियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट में इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड ए रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली, नो एरर। तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हर पगनासियस डॉटर है, तो डॉटर एक ही है, इसके लिए वर्ब भी आप क्या कर दें, सिंगुलर कर दें। डू की जगह आप क्या कर दें, डज कर दें। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट, नो एरर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में एरर क्या होगी दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज, तो वन ऑफ के बाद में हाउसेज ले रखा है इन मुंबई ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कोई एरर नहीं है, आप क्या कर दें, नो एरर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance, no error।
जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। हाँ, तो इसमें क्या एरर होगी दोस्तों, आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अश्योर्ड दैट अस दैट ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स दे रखा है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ आप वर्ब देखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वाज आएगा, न कि वर आएगा, इसलिए आंसर आप सी कर दें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन दियर अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स, नो एरर। इसमें आंसर देखें दोस्तों, ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स, तो ए बॉडी के अकॉर्डिंग यहां पर आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, इसलिए आंसर आप क्या कर दें, बी करें। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark, no error। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपको बड़ा दिखने में है लेकिन इजी उतना ही है। आप बिल्कुल बेसिक सोच के आंसर देंगे तो बिल्कुल सही लगेगा आपको। हाँ, each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall। तो अगर आप कंप्लीट सेंटेंस देखें, बेसिक सेंटेंस, तो आप एसवीओसी करें तो इस सेंटेंस का एस ये है, वर्ब ये है। अब इसमें हेड ईच है, तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का आप एग्रीमेंट देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर आएगी ईच और एवरी के अकॉर्डिंग, इसलिए आप आंसर डी करें यहाँ पर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, सब्जेक्ट का विस्तार करके बता रखा है यहाँ पर, एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन वर इंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड, नो एरर। सॉरी। Everybody among the businessmen were enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आप ये देखें एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, तो एवरीबडी के अकॉर्डिंग यहाँ आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो वर्ब की जगह आप क्या कर दें, वाज कर दें, इसलिए आंसर बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। क्लियर है सबको। Most of the news pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well, no error। मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन, तो यहाँ न्यूज के अकॉर्डिंग आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो यहाँ हैज आ जाएगा।
इसलिए आंसर क्या कर दें आप, सी करें। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। Although these building are in need of repair, there have been much improvement in their appearance, no error. जो भी दोस्त लाइव हैं दोस्तों, एक बार आप लाइक और शेयर जरूर करें। Although these building are in need of repair, there have been much improvement in their appearance. तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर एरर क्या होगी ये बताएं आप। एरर यहाँ पर आप देखें तो these buildings are in need of repair, there have been much improvement, इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप वर्ब का एग्रीमेंट अगर देखते हैं देयर वाले सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या कर दें, सी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑब्सेन फिल्म्स दैट लीड द यूथ टू दियर मोरल डिग्रेडेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इविल्स ग्रोविंग इन आवर सोसाइटी, नो एरर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखें, ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑप्शन फिल्म्स दैट लीड द यूथ टू दियर मोरल डिग्रेडेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी इविल्स ग्रोविंग इन आवर सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर आप करें ही ऑफन सेज दैट इट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का एग्रीमेंट भी क्या करें, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन बी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। Not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants, no error. ये देखो दोस्तों, नॉट ओनली है, निदर नोर है, इधर और है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम। तो नर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो हो, इधर और हो, नीदर नोर हो, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं, इसलिए आंसर आप क्या करें, सी कर दें। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। There appears a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why, no error. देयर अपियर्स ए नंबर ऑफ अगर आता है तो वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगी, द नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ ए नंबर दे रखा है इसलिए आप वर्ब प्लूरल कर दें, न कि सिंगुलर, आंसर एक नंबर आएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स।
एक सेकंड, इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन दियर डे टू डे लाइव्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में एरर क्या होगी दोस्तों? टीचर्स क्या चीज़ फेस करते हैं? वही सेम प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में जैसे एक नॉर्मल आदमी करता है। तो ऑर्डिनरी मैन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो यहाँ पर भी डू की जगह डज आएगा। आंसर आप क्या कर देंगे? सी करेंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन, नो एरर। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। द मैन हु कैन नॉट बिलीव his senses and the man who cannot believe anything else are insane। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर दो क्लोज जुड़े हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगी हुई है? यहाँ आर लगी हुई है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, आप नो एरर कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। द अवेलेबल स्टैटिक्स इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड will double in about 30 years and human life will become more and more miserable, no error। The available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, आप नो एरर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Shingles are a disease in which the patient develops lot of inflamed spots round the wrist, no error। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यानी ये टेस्ट में जितने अपन क्वेश्चन करेंगे तो इन क्वेश्चन के अंदर आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जिससे आप यानी एक तरह से आपका 1 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो सिंगल्स दोस्तों एक रोग का नाम है, दाद जिसको बोलते हैं। तो रोग का नाम है तो यहां वर्ब भी क्या आ जाएगी? इज आएगी, इसलिए आप आंसर 1 नंबर करें। What were once glorious forts are now nothing but piles of rubble, no error। तो इसके अंदर क्या एरर होगी? हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये जो वर्ब है इसके लिए तो ये फोर्ट्स के लिए आई है, तो वर्ब यहाँ बिल्कुल सही है। फिर वाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स, ये पूरे क्लोज के लिए आई है, ठीक है ना। तो आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल,
तो इसलिए यहाँ आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। आप क्या कर दें, इसमें नो एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम नो एरर। यहां पर क्या एरर आएगी दोस्तों? वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहां पर आर योर पर्सनल प्रॉब्लम दे रखा है और वेदर इस क्लोज के लिए आया है, तो यहां आप वर्ब क्या कर दें, सिंगुलर कर दें। आंसर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू that there should be many more new courses in this college no error। ये क्वेश्चन तो दोस्तों मैंने पहले करवा दिया था। एज वेल एज आता है, विद आता है, टुगेदर विथ, अलोंग विथ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट किया जाता है। तो यहाँ ईच फैकल्टी मेंबर सिंगुलर है, तो यहाँ आप वर्ब देख लें, ये भी क्या आनी चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ वाज आना चाहिए। आंसर आप क्या कर देंगे, सी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Does his daily struggle for existence leave time to ponder over international affairs no error। तो इसके अंदर क्या एरर होगी? जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। Does his daily struggle for existence leave time to ponder over international affairs no error। तो इसमें क्या एरर होगी दोस्तों? इसमें कोई एरर नहीं है, आप तो नो एरर कर दें। आंसर ई आ जाएगा। Either the manager or his assistants always try to vacancy in the misguide the public regarding the factory no error। Either the manager or his assistants always try to vacancy in the misguide the public regarding the factory no error। तो इसके अंदर भी आपको कोई एरर नहीं है, नो एरर कर दें। आंसर आप ये सोचेंगे कि लगातार नो एरर वाले क्वेश्चन डाल दिए। Every man and woman of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence no error। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है दोस्तों आपको पहले, रेगुलर क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको।
एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज हैव कम आउट। तो दोस्तों एवरी या ईच आता है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, तो यहाँ हैव की जगह आप क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। और किस ऑप्शन में दिक्कत आएगी, आप बी पार्ट सही कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। इन आवर कॉलेज it was obligatory for each of the students to buy his own instruments, no error। In our college, it was obligatory for each of the students to buy his own instruments, no error। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी आप कोई एरर नहीं है तो नो एरर कर दें, ठीक है ना। वर्ब की आप एरर इट के अकॉर्डिंग वाज सही दे रखा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। क्लियर है सबको? जो भी दोस्त लाइव नए जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। दोज एथलीट्स हु did not adhere to the rules of athletics was deprived of taking part in the championship, no error। तो इसमें क्या एरर होगी, हाँ इसमें आंसर की देखें दोस्तों। दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अडेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वाज डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप, नो एरर। तो इसके अंदर दोस्तों आप आंसर देखें तो दोज एथलीट्स दे रखा है, दोज के अकॉर्डिंग एथलीट्स सही है। फिर हु डिड नॉट अडेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स, तो यहाँ आप द रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो वाज की जगह आप क्या कर दें, वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वारफेयर करें, ये वारफेयर बिकॉज इट ट्रेमल्स टू इमेजिन इट्स रिपरक्यूशंस, नो एरर। हाँ इसमें आंसर क्या आ जाएगा, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वारफेयर बिकॉज इट ट्रेमल्स टू इमेजिन इट्स रिपरक्यूशंस, नो एरर। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर, यहाँ आप ऑप्शन बी करें दोस्तों। बी के अंदर आपको दिक्कत क्या दिखेगी, वन ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ आर की जगह क्या कर देंगे, इज कर देंगे, तो आंसर बी कर दें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। Not John and his friends, but Mary has surreptitiously taken your photographs and sent them to her friends, no error। तो इसके अंदर क्या एरर होगी, जो भी दोस्त लाइव हैं दोस्तों एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज सरप्टेशियसली, सरप्टेशियसली का मतलब होता है चोरी चुपके,
टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट देम टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है, क्या जॉन ही नहीं उसके दोस्त भी लेकिन मैरी हैज सरप्टिशियसली, मैरी ने क्या किया, फोटोग्राफ्स चोरी चुपके चुरा लिए होंगे, किसी को भेज दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्लियर है सबको? द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी, नो एरर। दोस्तों रेगुलर क्लास रहती है मेरी 4 बजे यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, तो वो क्लास आप जरूर देखें। और 9 बजे रात को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास मिलेगी आपको, और प्लस वाली क्लास रहेगी 7:30 बजे से 9 बजे तक। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी, तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? द आइडिया के अकॉर्डिंग, यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, तो मेन हेड आइडिया है, आइडिया के अकॉर्डिंग यहां आप वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे तो आर की जगह क्या कर देंगे, इज करेंगे। ये किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो जो भी दोस्त लाइव हैं जाते वक्त लाइक शेयर थम्स अप जरूर करें। और दोस्तों मेरा रेफरल कोड KAJLA है, इस रेफरल कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके काजला अनलॉक कोड यूज करवाएं अपने दोस्तों से, और आप फ्री लाइव क्लासेस का एंजॉय कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरा रेफरल कोड KAJLA है दोस्तों, इस रेफरल कोड से अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदें आप तो उसमें 10% डिस्काउंट होगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप RPSC का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है, उसमें 3 महीने का आपको ऑफ मिल जाएगा, यानी 27 महीने का सब्सक्रिप्शन 8400 रुपये का होगा। और उसमें रेफरल कोड काजला यूज किया आपने तो 7560 का हो जाएगा। और अब उसके बाद आपके पास 756 तक के कॉइन पड़े हैं तो वो कॉइन रिडीम करा के और भी आप सस्ता कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव है प्लीज जाते वक्त लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और क्लासों का टाइम मैं अगर बताऊं आपको तो दोस्तों यूट्यूब पर मेरी क्लास रहती है 4 बजे, और ये क्लास रहेगी आपकी ग्रामर की, ठीक है। और सुबह आपको 11 बजे क्लास मिलेगी दोस्तों, वो क्लास है आपकी वोकेब की, ठीक है। और रात को 9 बजे क्लास रहती है, वो क्लास आपकी राजस्थान जीके की रहती है। और प्लस वाली क्लास 7 बजे से 7:30 से 9 तक रहेगी। तो ये जीके वाला थोड़ा सा टाइम आपको 9:30 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्लासेस आप जरूर देखें, सारी क्लासों का आपको शेड्यूल बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों महेश काजला RPSC, यानी आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बता देता हूँ, महेश काजला RPSC _ अनअकैडमी _ आगे अनअकैडमी कर देना यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस नाम से आप सर्च करके और ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फाइल्स में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप बता दें, सारी PDF सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।